नहीं, हम हरियाणा से है जी। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच बड़ी लड़ाई चल रही थी शुरुआत में, पंजाब के जो किसान आ रहे थे। नहीं, लड़ाई केवल राजनीति मुद्दों के लिए थी, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। हरियाणा और पंजाब बिल्कुल भाई है, हाँ। हमेशा भाई रहेगा। हमें तो बस बहुत मौका मिला है हरियाणा वालों को। हमारा जो बड़ा भाई पंजाब है उसने एक अच्छी पहल दी है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई अरे पंजाब, हम पंजाब से आए, हमारे वहाँ ऐसा होता। हमने भगवान ने परमात्मा ने हमसे मौका दिया है कि हम अपने बड़े भाइयों की सेवाएं करें। और कोई नहीं है जो SYL वाला मुद्दा है, यदि हम अब यहाँ संगठित है ना तो भाईचारा के साथ हम वहाँ भी संगठित होकर एक साथ चलेंगे, एक साथ पानी भी लेंगे, सब मिलेंगे। हमारे पंजाब वाले भाइयों पर हमें पूरा विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब एक साथ होकर किसान पूरे जनादेश के साथ, किसानों के साथ इकट्ठा हो चुका है। पूरा भारत दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पूरा भारत है, पूरा भारत किसान आंदोलन में है। कोई ऐसी कोई योजना नहीं है कि किसी कोई, ना ही पंजाब और हरियाणा के पास किसी भी प्रकार का मनमुटाव है। ये केवल राजनीतिक मनमुटाव है। लेकिन अभी जब पंजाब से चले किसान, हरियाणा ने बॉर्डर सील कर दिया। नहीं, हरियाणा ने सरकार ने बॉर्डर सील किया था। हरियाणा वाले ने बहुत मदद की है। हरियाणा वाले ने खुद अपने ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी हटाकर पंजाब के भाइयों के लिए आगे रास्ता तय किया। ऐसी कोई जी। हम तो आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं, बठिंडा से। जी। बात देखिए, ये हरियाणा और पंजाब तो पहले भी एक था। इन्होंने सत्ता हथियाने के लिए हरियाणा और पहले हिमाचल, पंजाब और हरियाणा एक ही था। हिमाचल अलग किया, फिर उसके बाद हरियाणा अलग किया। इनको 3 पार्टीशन कर दिए। लेकिन लोगों के दिलों में जो ख्यालात हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो तो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं ना। वो तो एक देखिए, मोदी जी ने जो काम किया, इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये काम किया, लेकिन इसके साथ इन सबको जोड़ दिया। इनकी वही फीलिंग्स, वही भावना, हर बुराई में कुछ अच्छा ही निकल आता है। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, ये पहले बोल रहे थे कि ये नक्सल है, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, यहाँ पे आतंकवादी हैं, जो भी है, चीन से सपोर्ट मिलता है आपको। जी जी जी, वो सब कुछ बोल रहे थे। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के तकरीबन 500 से अधिक जो किसान संगठन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर तो वो सभी टेररिस्ट हुए, सभी आतंकवादी हुए, सभी माओवादी हुए, सभी खालिस्तानी हुए। देखिए, कोई भी इंसान, यहाँ पे लाखों की गिनती के में लोग इकट्ठे हैं। किसी का दिल करता है ऐसे इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में इन सड़कों पे रुलने के। सरकार को भी अभी सोचना चाहिए। ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑल वर्ल्ड में यह सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब प्रजा का ये हाल है, जब लोग सड़कों पे बैठे हैं, जो कानून हमारे लिए बनाए हैं, किसान बोल रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं, तो सिंपल सी बात है, उसमें हट करना क्या, उनको रद्द कर दो। किसान संगठनों को इकट्ठा करें, बिठाएं, उनसे पूछें कि आपको क्या मंजूर है, हम ये कानून रद्द कर देते हैं, आप जैसा चाहो खेत। और पहली बात, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये राज्यों का विषय है, ये केंद्र का विषय नहीं है। जो ट्रेडिंग राज्यों पे छोड़ दें। जो ट्रेडिंग है वो केंद्र का ही विषय है। और खेती और मार्केटिंग में इनको दखलंदाजी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हमारे जो स्टेटों के मतलब जो सरकारें हैं वो देख रही हैं कि जो मर्जी करी जाए, वो देख रही हैं, वो भी कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे। आप करते क्या हैं? मैं बेसिकली फार्मर हूँ, फार्मर का बेटा हूँ, खेती करते हैं। लेकिन देखिए, ये अभी ये पूरा टोटली जो किसान भाईचारा है, देखिए ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है। ये तीनों कानून है, इसमें जो मतलब जो है एक जमाखोरी वाला कानून है, जिसमें क्या था, पहले सरकार का एक लिमिटेशन था कि जैसे प्याज और अन्य मतलब आलू है, जिसके अभी स्टॉक पे पहले पाबंदी थी कि जब एक लिमिटेड स्टॉक कोई प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट प्रोड्यूसर उसका एक लिमिटेड स्टॉक कर सकता था। लेकिन अभी इसमें उन्होंने छूट दे दिया कि कोई कितना मर्जी उसको स्टॉक कर ले। तो किसान से ये 2-4 रुपए किलो खरीद के उसके बाद में उसको 100 रुपए किलो बेचेंगे।
तो 70% खपतकार तो पहले ही मर जाएगा। आप भी रोटी खाते हो, आप अनाज तो पैदा नहीं करते। आप प्याज भी खाते हो, आप प्याज नहीं पैदा करते। ठीक है, फार्मर प्रोडक्शन करता है, उसको क्या मिलता है? जिसका एमएसपी नहीं है। ये किसान जथेबंदियां जो हैं वो एमएसपी की रट क्यों लगाएं कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए कि जो 70% आवाम है हमारी कंट्री की, जो उस चीज़ के खपतकार हैं, जो खाते हैं, उनको वो चीज़ अगर गवर्नमेंट एमएसपी पे बिकेगी तो जब उनको खाने के लिए मिलेगी तो सही रेट पे मिलेगी। अभी मक्का का देख लो, मक्का का गवर्नमेंट एमएसपी अभी 1870 रुपये समथिंग यहाँ पे है, मेरे को प्रॉपरली पता नहीं, 1850 से ऊपर है। तो अभी मक्का क्या भाव बिका? मक्का बिका 600 से लेकर 800 रुपये प्रति क्विंटल। खरीदा किन्होंने? टोटली प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने। उन्होंने खरीद के स्टॉक कर लिया। अभी आप दुकान पे जाइए, मक्के का आटा मिलेगा आपको 35 से 40 रुपये किलो, जबकि गेहूं है जो उसका जो गवर्नमेंट एमएसपी था पिछले साल का 1935 रुपये था। आप गेहूं का आटा खरीदने जाइए, पंजाब में लीजिए, दिल्ली में लीजिए, कहाँ पे भी लीजिए, आपको मिलेगा 22 से 25 रुपये किलो। जो 1935 रुपये में गवर्नमेंट ने उसको खरीदा, उसका जो आटा है वो तो एक खपतकार को 25 रुपये मिल रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने खरीद की। जो प्राइवेट सेक्टर ने खरीद की मक्के की, उसका आटा मिल रहा है 35 से 40 रुपये किलो, किसान ने बेचा 600 से 8 रुपये। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि जो एमएसपी है वो रहेगा। मोदी जी, लिख के तो आपने 23 फसलों का दिया हुआ है कि एमएसपी है, फसल आती नहीं, 1 महीना पहले आपका एमएसपी डिक्लेयर हो जाता है कि मूंग का एमएसपी 6800 से बढ़कर 7100 रुपये हो गया। कभी जब फार्मर उसकी कटाई करता है तो मंडी में टोटली प्राइवेट प्लेयर उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं। गवर्नमेंट की खरीद नहीं है, गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसियों की खरीद ही नहीं है। तो वहाँ पे वो क्या भाव देते हैं मूंग अपना? 2000 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल। आप 3000 रुपये प्रति क्विंटल मूंग मंडी में बेच कर आए हो प्राइवेट प्रोड्यूसर से, वही मूंग आप किराने की दुकान से 1 किलो अपने घर के लिए लीजिए, आपको 80 रुपये किलो मिलेगा। क्योंकि वो प्राइवेट प्रोड्यूसर जो कोऑपरेटिव सेक्टर ये लाना चाहते हैं वो इनके हैं, वो प्राइवेट जो छोटे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं पूरे का पूरा स्टॉक, और ये बड़ी कंपनियां अपने उस स्टॉक को जो गवर्नमेंट एमएसपी का जामा पहना के खपतकार के पास बेचती हैं, क्योंकि उन्होंने खरीदा 2000 रुपये 2500 रुपये प्रति क्विंटल। जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है वहाँ के स्टेट का, उसने बड़ी कंपनी को दे दिया 3500 रुपये क्विंटल, और 3500 रुपये क्विंटल खरीद के प्राइवेट जो बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर हैं उन्होंने गवर्नमेंट को दिया 7000 रुपये प्रति क्विंटल, क्योंकि वो 7000 तो एमएसपी है। उन्होंने तो सीधा 3500 रुपये प्रति क्विंटल कमा लिया, और जो फार्मर ने उसको पैदा किया, जिसमें अपने खून पसीने की कमाई लगाई, उसमें 3-4 महीने उसकी सेवा की, अपने बच्चों की तरह फसल की, तो उसको क्या मिला? उसको मिला 2000 से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल। ये लूट है, और लोकतंत्र का जो है ये घाण हो रहा है। मोदी जी को समझना चाहिए, क्योंकि एक लॉकडाउन में हर एक सेक्टर का सत्यानाश हुआ है, पूरे सेक्टर का, मार्केटिंग का, इन्वेस्टमेंट का, सभी कंस्ट्रक्शन का। जो अगर किसी सेक्टर की जीडीपी बढ़ी है तो वो एग्रीकल्चर की बढ़ी है। इस लॉकडाउन के एग्रीकल्चर ने जीडीपी को संभाल के रखा है, क्योंकि देखिए जितना गिरा है, देखो देखिए जब देखिए अभी रिलायंस जो है ये इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी तेल शोधक रिफाइनरी है रिलायंस, ठीक है। तो अभी जब इन घरानों को, इन कोऑपरेटिव सेक्टर को इधर एग्रीकल्चर में भी ला देंगे तो पूरे का पूरा जो एग्रीकल्चर है इनके हाथ में आ जाएगा। किसान तो इसकी तो हालत जो होगी वो होगी, लेकिन जो 70% खपतकार है इस देश की आवाम है, उसका क्या हाल होगा? आप एक जर्नलिस्ट हो, आपको आपकी जो चैनल है 50,000 45,000 रुपये सैलरी देता है, आप फूड तो वही मार्केट से परचेज करते हो ना। अगर आपके पास 1 किलो आटा रोज आप पकता है 25 रुपये का है, तो जब इनके पास वो हाथ इनके
गेम इनके हाथ में आ जाएगी, वही आटा 150 रुपए किलो हो जाएगा, तो आपकी तनख्वाह जो कंपनी है 50,000 से 1.5 लाख तो करेगी नहीं। तो यही कारण है कि आप चाहते हैं कि एमएसपी जो है वो कानून के दायरे में आए। बिल्कुल, जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर जी, वो बोल रहे थे कि ये जो एमएसपी है ये हर एक बात के लिए कानून नहीं होता। मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि सर आपकी बात 101% सही है कि हर एक मतलब जो है हर एक सेक्टर के लिए कानून नहीं होता, लेकिन जो आप कर रहे हो वो एक नहीं, इस देश के हर वर्ग के इंसान के लिए, जो ह्यूमंस हैं हर एक वर्ग के, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे कोई वो नौकरी पेशे वाला बंदा है, किसी भी तरह का बंदा है, एक झोंपड़ी वाले से लेकर 1000 एकड़ के फार्म वाले का तक का जो किसान है, एक झोंपड़ी वाले से लेकर जो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल है, उसके साथ ये बात जुड़ती है। वो भी कितना देर चलेंगे जब सब कुछ प्राइवेट हो गया, अगर वो भी कितना देर चलेंगे, फिर तो उनको हथियाने के लिए ये लोग निकल पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो मीडिया है उनको भी ये देखना चाहिए कि किसी तरह से इस चीज़ को तोड़ मरोड़ के गलत रूपरेखा ना दी जाए, सही ढंग से लोगों के सामने। देखिए, लोगों को बिल्कुल पता चल चुका है, स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई मतलब लफड़ा है, इसमें कोई दिक्कत है, सभी लोगों को पता चल चुका है। लेकिन मेरी अपने पीएम साहब को, मोदी जी को यही दरख्वास्त है आपके माध्यम से, और मेरी नहीं, ये भारतवर्ष के सभी किसानों, मजदूरों, सब लोगों की ये प्रार्थना है कि इन 3 काले कानूनों को रद्द किया जाए और जो एमएसपी है उनको कानून बनाया जाए। ये आंदोलन तबे के तबे समाप्त हो। नमस्कार। नमस्कार।